हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधास व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर, मीन्स जम्मू जा रही हूँ वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। तो मेरी सफ़र जो शुरू हुई वो झारखंड से हुई। तो झारखंड से मैंने अपने कोडरमा से ट्रेन ली दिल्ली की, और फिर दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के लिए ट्रेन आपको कटरा से मिल जाएगी। तो कटरा से फिर हमने रात में 8 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में एक ट्रेन आती है, 8:30 या 8:15 में, तो वो हमने वो ट्रेन ली और वो ट्रेन लेकर के हम कटरा आ गए। तो यहाँ देख सकते हो आप कटरा का नज़ारा, ये कटरा का रेलवे स्टेशन है। और कटरा का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा है, एकदम क्लीन। तो जब यहाँ पहुँचे हम, तो बस यहाँ उतरते ही जब ट्रेन एंटर करी जम्मू में, तो इतना अच्छा लगा। तो ये पापा है हमारे साथ, और मैं और पापा, आप देख सकते हैं हम लोग कितना थक गए थे चेहरे से ही पता चल रही है कि कितनी थकावट हुई है। तो यहाँ सब लोग उतर करके नज़ारा देख रहे हैं। पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं, तो ये माता वैष्णो देवी का पहाड़ था और ये हमारी पीछे ट्रेन रही। तो सफ़र थोड़ा सा हेक्टिक था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमारी थकावट जो होती है ना, वो एकदम यूँ छू मंतर हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर ये जो लाइन लगी है, ये RFID कार्ड की लाइन है। तो जब भी आप कटरा रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरेंगे तो पहले आपको ID कार्ड बनवानी होगी। तो हम लोग गए थे नवरात्रा के टाइम, तो आप भीड़ देख सकते हो कितनी लंबी भीड़ है। तो यहाँ पे RFID कार्ड बनाने के लिए आपको आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन लग के, और जितने लोग हैं, जितने लोग जाने वाले हैं, तो सबको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है। वहाँ लाइन सबको लगानी पड़ती है। अगर 5 मेंबर जा रहे हैं तो पाँचों मेंबर को। ये नीचे एक हॉल बनी हुई थी। RFID कार्ड बनवाने के बाद हम इस हॉल में आए, तो यहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था है। तो जिसे फ्रेश होना है तो वो जा सकते हैं यहाँ, और साथ में यहाँ पे फ्री में चाय और ब्रेड मिल रहा था, तो वो आप खा सकते हैं। ये श्राइन बोर्ड वालों की तरफ से है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ पे सिम कार्ड मिल रहा था। जैसे ही आप RFID कार्ड लेकर के बाहर आओगे तो यहाँ पे सिम कार्ड का फैसिलिटी है, क्योंकि आपका सिम वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो आपको वहाँ की एक अलग सिम लेनी होगी। तो इन लोगों ने हमें 450 रुपये सिम के चार्ज किए, बट थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर आप स्टेशन के जस्ट बाहर पे सिम लोगे ना तो वो ज़्यादा लेगा। आपको अगर सिम लेना है तो जहाँ से आपकी पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से अगर आप लोगे तो आपको 250 रुपये में मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें उतना आइडिया नहीं था, हमें लगा कि शायद से नवरात्रा का टाइम है इसलिए दाम ज़्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो पापा वेट कर रहे हैं सिम लेने के लिए, तो पापा के ही ID पे हमने एक सिम ले लिया। और यहाँ से आप देख सकते हो सारे यात्री जो हैं पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। तो यहाँ ऑटो भी चल रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से आपको ऑटो लेनी होती है, और ये ऑटो आपको उस जगह तक छोड़ेगी जहाँ से आपका पहाड़ का यात्रा जो होता है शुरू होता है। तो या नहीं तो आप वॉक करके भी जा सकते हो, नहीं तो ऑटो लेके भी जा सकते हो। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, कम से कम आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगा रेलवे स्टेशन से लेके पहाड़ तक की। तो ये देख सकते हो बहुत सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाँ, ऑटो के कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब हमने ऑटो लिया तो 100 रुपीज़ पर पर्सन करके ऑटो वाले ने चार्ज किया 1 किलोमीटर के लिए। तो देख सकते हो आप बहुत सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप माता रानी का जो पर्वत है उसे देख सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा था, बहुत सुंदर। मतलब चारों तरफ पहाड़, इतने सारे लोग। मतलब आप जब लोगों को देखोगे ना, उनकी आस्था देखोगे, इतनी भीड़ देखोगे ना, तो आपको जो आपके मन की जो थकावट है और जो भी स्ट्रेस है ना, वो यूं खत्म हो जाएगी। तो हम और पापा बैठ करके ऑटो में जा रहे हैं, और ये रास्ता का नज़ारा आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत है, ठीक है। और यात्रा आप जब करने जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो लाठी होता है वो ले ले, क्योंकि उससे इजी रहेगा आपको चलने में। तो ये देख सकते हो पहाड़ कितनी खूबसूरत लग रही है, और सारे लोग जा रहे हैं। उस समय भीड़ थी, नवरात्रा के टाइम थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी जाते वक्त। तो आप खाने का सामान जो होता है वो ले सकते हो, और अपना जो बैग है, ठीक है, तो जो बैग है वो आप बस स्टैंड के पास जो
आपको बैग का काउंटर होता है वहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हो ये मेन गेट है, यहाँ से आपका पहाड़ का जो यात्रा होता है वो शुरू होता है। तो यहाँ मैं वेट कर रही थी अंदर आके पापा का, क्योंकि बैग चेकिंग के लिए भी वहाँ पे लाइन लगनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अपना जो बैग है वो हमेशा आप यानी तो अपने होटल में लिया है आपने तो होटल पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने घोड़ा लिया, घोड़ा का जो कॉस्ट था बहुत ज़्यादा इन्होंने ले लिया। यहाँ से अर्धकुमारी तक का 1250 रुपये ले लिए, जबकि यहाँ से लेकर आपको भवन तक के 1250 लगते हैं। आप देख सकते हो नज़ारा, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आपको इतना अच्छा फील होगा। ऊपर से पर्वत देख सकते हो आप और इतने सारे लोग भक्ति में गाना गाते हुए ढोल नगाड़े बजाते हुए जाते हैं। और हमने कुछ कुछ गलती करी थी कि हम कुछ सामान लेकर के डायरेक्ट यात्रा शुरू कर दिए थे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, आप सारे सामान जो है वो बस स्टैंड के पास ही रख दीजिएगा, वरना फिर आपको लाइन में लग करके फिर बैग चेक कराने में बहुत दिक्कत होगी और फिर ऊपर ले जाना बहुत दिक्कत है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वहीं रख सकते हैं सामान। तो ऊपर से देख सकते हो आप नज़ारा, जितने ऊपर हम चढ़ते गए ऊपर से एकदम छोटे छोटे घर नीचे दिख रहे हैं। तो अब हमारा पैदल यात्रा शुरू हो गया, अब क्योंकि हमारा घोड़ा का यात्रा खत्म हो गया, अर्धकुमारी तक की थी घोड़े यात्रा की। तो वो अर्धकुमारी के बाद फिर हमने पैदल यात्रा की, क्योंकि हमने सोचा था कि बैटरी कार लेंगे हम और पापा। लेकिन बैटरी कार क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन 2 महीने पहले बुक करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे तो वहाँ ऐसा था कि सीनियर सिटीजन को मिल सकता है, लेकिन फिर हमने बहुत देर वेट किया लेकिन मिला नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो बैटरी कार की जनसंख्या बहुत कम है। तो आप ये भरोसा करके नहीं जा सकते हो कि आपको बैटरी कार मिल ही जाएगी। बेचारे मेरे पापा 65 ईयर्स ओल्ड, उन्हें भी पैदल यात्रा करनी पड़ी। खैर, माता रानी की कृपा से हम लोग अच्छे से चले गए। तो ये देखिए भवन का रास्ता, अर्धकुमारी का रास्ता इधर और भवन का रास्ता इधर। तो भवन का 2 रास्ता जाता है, तो हम लोग जो शॉर्टकट वाला रास्ता है 5 किलोमीटर वाला, वो वाले रास्ते से जा रहे हैं। और एक ये जो भवन वाला रास्ता है इसमें फिर आपको यहाँ पे घोड़े नहीं दिखेंगे, अर्धकुमारी से जो ये वाला हमने शॉर्टकट वाला रास्ता लिया है। और आप देख सकते हो पहाड़ पे कितने आराम से लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये शेड बनी हुई है तो आपको धूप नहीं लगेगा। और हर रास्ते में ना बैठने वाली बहुत सारी जगह बनी रहती है और आपको खाने पीने का भी सामान रास्ते में मिलते रहेगा, तो वो आप खाना पीना खा सकते हैं। और ज़्यादा रेट नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक नॉर्मल रेट में आपको खाना मिल जाएगा। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे बंदर दोस्त इन्हें देखकर तो मन खुश हो गया मेरा। मैंने तो बहुत सारी फोटोज़ वीडियोज़ लिए इनके। और यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस चेक पोस्ट जो है ना ये बनी रहती है, हर समय यहाँ पे चेकिंग होती रहती है। मतलब आपको 4 चेक पोस्ट तो मुझे मिल ही गए थे पुलिस चेकिंग की, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ अच्छी है, हमारे भलाई के लिए यहाँ रखी गई है सिक्योरिटी। और आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, आप जब भी जाओ तो चेंज पैसे लेके जाओ। ऐसा होता है कि अगर आपको रास्ते में भूख लग गई और आपके पास 500 रुपये हैं तो आपको होटल वाले खाना नहीं देंगे, इसलिए चेंज ले करके जाइए। ये देखिए बंदर कितने सारे रास्ते में, हाँ आपके हाथ में अगर खाना देख लिया तो इन्होंने फिर छीन लिया समझिए। देखिए कितने आराम से ये आराम कर रहे हैं। अगर आप इन्हें कुछ खाने को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ऐसा है। तो आप जब भी पहाड़ पे मतलब जब जाओगे, ये देखो माता रानी का भवन, माता रानी का भवन देखते इतना सुकून सा लगा कि भाई अब नज़र आ गया है माता रानी का भवन, अब तो हम बस करीब आ गए। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी जब भी आप ऊपर जाओ तो मतलब होता है ना एक छोटे से बैग में बस आप वहाँ पे भवन में नहा करके पूजा जो करोगे तो वो कपड़े बस ले करके जाना आप, और ज़्यादा सामान मत ले जाना। और एक कंबल ले जा सकते हो, क्योंकि नीचे गर्मी लगेगी ऊपर बहुत ठंड लगेगी। तो हम नीचे से जब आए थे तो इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड की मतलब कंबल ढकने के बाद भी वो एकदम शिवरिंग वाली ठंड लग रही थी। ये रहा पार्वती भवन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सामान रख दिया और यहाँ पे ऊपर में नहाने की व्यवस्था है, तो जेंट्स और लेडीज़ सबके नहाने की व्यवस्था है। और यहाँ पे हमने सामान भी रखा है, यहाँ पे लॉकर रूम भी है। तो यहाँ पे प्रसाद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हमने नहा लिया, हमने बैग लॉकर रूम में रख दिया और फिर हमने अपनी यात्रा मंदिर की तरफ शुरू कर दी। तो मैं आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर हमें मोबाइल भी यहाँ पे सबमिट करना होता है।
तो देख सकते हो आप माता रानी का भवन कितनी सुंदर से सजा के रखा है। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप पार्वती भवन में अपना सामान रखते हैं तो सामान में ही आप मोबाइल पर्स सब डाल के अच्छे से लॉक करके चप्पल जूता सब एक पैकेट में डाल के वहीं पे दे दीजिए जहाँ पे सामान रखने के लिए आपने टोकन लिया है, क्योंकि फिर आपको वरना मोबाइल और पर्स के लिए फिर से अलग 2 घंटे की लाइन लगानी पड़ेगी। और प्रसाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 100 रुपये करके मिलते हैं थैली। और मैं तो रिकमेंड करूँगी चुन्नी आप अपने घर से ही माता रानी की ला सकते हैं। तो हमें बहुत दिक्कत फेस करनी हुई, क्योंकि हमने क्या किया था कि मोबाइल हम अपने साथ ले गए थे और हमने नॉर्मल अपना बैग वगैरह सब पार्वती भवन में रख दिया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। फिर मेरे भाई को 3 घंटे की लाइन लगानी पड़ी मोबाइल रखने के लिए, क्योंकि बिना मोबाइल लेके तो आपको मेन मंदिर के अंदर जाने नहीं देंगे। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपना मोबाइल अपने जो मेन बैग है उसी में अंदर डाल के लॉक करके वहीं पे पार्वती भवन में छोड़ सकते हैं आप अंदर। और चप्पल जूते भी लॉकर में ही डाल दीजिए, इधर उधर मत कीजिएगा, वरना आपके चप्पल जूते फिर मिलेंगे नहीं, जैसे हमारे भी खो गए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब माता रानी का जो भवन की सजावट देख करके तो बस मेरा मन खुश हो गया। मैंने इतनी सुंदर सजावट कहीं नहीं देखी। मुझे तो बस मन कर रहा था कि मैं वीडियो ही बनाते रहूँ, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि हम सब लोग भूखे थे, भूखे मतलब कि हम बस फ्रूट्स खा करके उतनी चढ़ाई किए, और खाना हमने नहीं खाया था, नमक नहीं खाया था, तो हमारा था कि पहले हम पूजा कर लेंगे उसके बाद। फिर मेरी पूजा हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो भवन का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और नीचे देखो आप कितनी भीड़ है। भीड़ देख करके ऐसा लगेगा ना कि आप मेले में आए हो, चारों तरफ लाइटिंग, इतने सारे लोग, ये सबकी भक्ति श्रद्धा है। तो दिन में मैंने देखा कि दिन में उतनी भीड़ नहीं थी, रात में बहुत सारे लोग आ गए। मतलब तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग रात में मतलब शाम में चढ़ाई करना शुरू करते हैं और रात में पहुंचते हैं पूजा करने के लिए। लाइटिंग्स आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। तो हमने रात में यहाँ पे पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर हम गए पार्वती भवन, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, नीचे बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी, इतनी भीड़ थी। तो हमने सोचा था कि रात में हम पार्वती भवन में रुकेंगे और फिर सुबह भैरव जी के दर्शन करके और फिर जाएंगे, लेकिन हम भैरव जी के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हमें वापस नीचे आना पड़ा। फिर दिन में देखिए हमने फिर ऑटो लिया और फिर हम वापस जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। तो वहाँ पे बहुत सारे होटल्स आपको जो होते हैं ना वो बस स्टैंड के पास ही मिलेंगे, रेलवे स्टेशन के पास नहीं मिलेंगे, आपको बस स्टैंड के पास होटल मिलेंगे। तो होटल भी बहुत सारे तरह के हैं। कुछ कुछ होटल ऐसे हैं अगर आपकी बजट कम है तो आप एक नॉर्मल सा धर्मशाला मिल जाएगा आपको। ऑटो वाले को आप बताओगे कि आपको कहाँ जाना है, मतलब कैसा आपको रूम चाहिए या पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्री जैसा चाहिए, तो वो ऑटो वाला आपको बता देगा। तो जम्मू में कुछ कुछ ऐसे डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है जो आपको 50 रुपये पर बेड करके मिल जाएंगे। अगर आपकी बजट कम है तो आप डॉर्मेट्री ले सकते हो, और आपको रूम चाहिए तो 700 रुपये करके आपको रूम मिल जाएंगे। तो यहाँ ऑटो वाले ने हमें बता दिया कि मैडम आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आपको रूम मिल जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ से पहाड़ का भी नज़ारा दिख रहा है। और हमने रूम में सामान रख के फिर हम आ गए होटल यहाँ खाने के लिए। हमें भूख लगी थी ज़ोर की क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था। एक दिन तो हमें चढ़ाई में लग गई और उतरने में एक दिन लग गई, तो हम लोग नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में नीचे उतर पाए। तो ये रूम देख सकते हैं आप, ये 750 या 800 शायद, हाँ 800 रुपये करके पड़ा था। तो ये यहाँ पे बाथरूम ठीक है, बड़ी सी बाथरूम है, बेड बड़े दिए इन्होंने, और सामने ये बालकनी देख सकते हो, तो वो पूरा खुला वाला वातावरण था। और यहाँ से बालकनी से आपको सामने पहाड़ दिखेगा माता रानी का। तो और ये पूरे मार्केट एरिया में था। फिर हम लोग रात में खाना खाने आ गए, तो मैं पापा भाई और माँ हम लोग सब खाना खा लिए। हमें वेजिटेरियन खाना खाना था, तो वही मतलब बिना प्याज लहसुन वाला तो खा लिए। और फिर ये रात में हम लोग वापस अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए। तो दूसरी सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जब भी आपको ट्रेन करनी है तो आप कटरा के लिए ट्रेन लेना, जम्मू तवी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो यहाँ देख सकते हो आप कितनी अच्छी सुंदर सी टनल बनी हुई है। तो हुआ क्या कि
जो कटरा है ना, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है जिधर, वहाँ से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर, और हमें इसकी बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी। तो हमें किसी ने बताया कि 50 किलोमीटर है तो आपको बस लेनी होगी, और बस स्टैंड जाने के लिए आपको ऑटो लेना होगा। तो यहाँ देखिए हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, लेकिन रास्ता बहुत डरावना था। हम नॉर्मल टैक्सी ले करके जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आए, और 1,000 रुपये टैक्सी वाले ने लिया। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमेशा प्रेफर कीजिए कि आप कटरा वाले रेलवे स्टेशन से आए। तो यहाँ हम और मेरे भाई साहब वेट कर रहे हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का। हम इतना थक चुके थे, मतलब हमने एक दिन भी स्टे नहीं किया, तो जर्नी थोड़ी सी हेक्टिक थी। फिर हमारी ट्रेन